जय माता दी आप सभी को। जैसा कि हम सब जानते हैं 22 सितंबर से शारदीय नवरात्रि चालू हो रहे हैं। तो आप में से बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि पंडित जी कलश स्थापना किस समय करें, कलश किस दिशा में स्थापित करें और सामान्य पूजा की विधि क्या रहेगी। तो आइए जानते हैं। कलश स्थापना का जो शुभ समय बताया गया है वो 6:09 से प्रारंभ होगा और 8:05 तक रहेगा। जो लोग इस बीच में नहीं कर पाते हैं पूजा या स्थापना, वो लोग 11:50 से 12:38 तक भी कर सकते हैं। ईस्ट और नॉर्थ के बीच में कहीं पे भी चौकी लगा सकते हैं। दोनों दिशाओं में किसी भी तरफ आप चौकी लगा सकते हैं। आइए पूजा की सामान्य विधि को समझते हैं। चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछाएं, माँ लक्ष्मी और गणेश जी की स्थापना करें, माँ दुर्गा की स्थापना करें। पॉसिबल है तो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों ही देवियों के चित्र को स्थापित करें। एक दीपक स्थापित करें। अखंड ज्योत जलाते हैं तो अखंड ज्योत स्थापित करें। चौकी के लेफ्ट में कलश की स्थापना करनी है। मिट्टी के ऊपर जौ का प्रोक्षण करें। कलश के ऊपर स्वास्तिक बनाएं। कलश के कंठ पर कलावा बांधें। कलश के अंदर हल्का गंगा जल डालें। कलश को जल से परिपूर्ण करें। कलश के अंदर रोली, अक्षत, फूल, हल्दी की एक गांठ, सर्वौषधि, सप्तमृत्तिका, दूर्वा घास और एक सिक्का डालें। कलश के ऊपर आम के पत्ते लगाएं। कलश को पूर्ण पात्र से ढकें। अक्षत से भरा हुआ पूर्ण पात्र होना चाहिए। कलश के ऊपर नारियल को स्थापित करें। नारियल लाल कपड़े में लपेटा हुआ या रंगोली में लपेटा हुआ होना चाहिए। सबसे पहले लक्ष्मी गणेश जी का आवाहन करें, फिर माता के तीनों स्वरूपों का आवाहन करें, फिर कलश में वरुण इत्यादि देवताओं का आवाहन करें। षोडश मातृका, नवग्रह और सप्तघृत मातृका का भी कलश में ही आवाहन करें। तत्पश्चात सभी को आसन के स्वरूप में अक्षत प्रदान करें। तत्पश्चात सभी को शुद्ध जल स्नान के लिए दें। तत्पश्चात सभी को पंचामृत से स्नान कराएं। तत्पश्चात चंदन लगाएं सभी को, फिर अक्षत अर्पित करें, फिर फूल माला अर्पित करें, फिर सिंदूर, गुलाल, हल्दी इत्यादि सौभाग्य द्रव्य सभी को अर्पित करें। तत्पश्चात माता को श्रृंगार का सामान अर्पित करें। तत्पश्चात इत्र अर्पित करें। तत्पश्चात धूप अर्पित करें। तत्पश्चात सभी को दीपक दिखाएं। तत्पश्चात नैवेद्य बहुत ज़रूरी है। माता को हलवा या फिर खीर का भोग लगाइए पॉसिबल है तो, वरना जो भी आप भोग लेके आए हैं उसका भोग लगाएं, माता से प्रार्थना करें अच्छे से। तत्पश्चात सभी को फल चढ़ाएं। तत्पश्चात मुख वासार्थे एला लवंग तांबूल वीटकम, पान के पत्ते पर लौंग, सुपारी, इलायची रखकर माता को अर्पित करें। तत्पश्चात सभी से अच्छे से प्रार्थना करें। प्रार्थना के बाद कर्पूर की आरती करें। आरती के बाद मंत्र पुष्पांजलि करें। उसके बाद प्रदक्षिणा करें। प्रदक्षिणा करने के बाद माता रानी से अच्छे से दंडवत प्रणाम करके प्रार्थना करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। जय माता दी।